मेरे को ये था कि मुझे मैगलेनी का विकेट लेना है, वो मैंने सोचा था फर्स्ट टाइम कि मुझे उसका विकेट लेना है, और मेरा डेब्यू विकेट भी वही था। हमारे देश में जितनी इज्जत बैटर को मिलती है उतनी बॉलर को नहीं। वो सिर्फ बॉल को रोकते हैं। अभी आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आईपीएल में? मेरी है। कितने तरीके के बॉलर होते हैं? लाइक ऑफ ब्रेक हो गए, लेग ब्रेक हो गए। और मिथाली जी के बारे में? लेजेंड है। अच्छा, लास्ट ओवर का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। 15-20 ओवर हो, लाइक हमको पूरा हमने फील्डिंग कराया लास्ट विकेट के लिए। क्रिकेटर्स की ना जर्सी की भी एक कहानी होती है। स्मृति मंदाना जी के साथ कैसी ट्रेनिंग है आपकी? अच्छी जितने लोग विराट को पसंद करते हैं उतने किसी बॉलर को सेम लेवल पे क्यों नहीं करते? कभी मिले हो रोहित शर्मा या विराट? जब WPL होता है तो सारे अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर्स एक साथ खेलने का चांस मिलता है, वैसे समझ पाते हैं स्ट्रेटेजीज को? मेरा कंपटीशन नहीं है, सबको पता है नंबर 1 कौन चल रहा है। कैसे है बैक स्टेज ऑस्ट्रेलिया? कह सकते हो कि तरीके अलग अलग होते हैं। अब फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? सबसे ज्यादा कैच तो ऐसे खा जाते हैं। उनके थ्रोज बहुत पसंद। जब बॉलर एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। भाग के बॉल डाला, उसके बाद उन्होंने एक ही लाइन बोली कि अब से यही डालना है। जब भी विराट की बात होती है तो अनुष्का को उनके साथ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तो बेस्ट ऑलराउंडर 2010 में मैंने फर्स्ट अंडर-19 खेला था। एक साथ 3 लिए, हैट्रिक किए। सेल्फ इंप्रूवमेंट्स की डिमांड होती है उधर। सेल्फ इंप्रूवमेंट ही आई थिंक मुझे लगता है करना चाहिए। एज अ बैटर हाईएस्ट स्कोर कब आपने पहली बार हिट? एज ए बैटर हाईएस्ट स्कोर मैंने आपने वर्ल्ड कप देखा 2011 वाला? जो आपके अंदर खूबी है, जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले की हो। फैमिली में कोई विलन नहीं था, सारे लोग सपोर्ट ही कर। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुझे आज भी याद है, देश में दिवाली से भी ज्यादा पटाखे फूटे थे, और हर इंसान चाहे क्रिकेट देखता था चाहे नहीं देखता था, मगर फाइनल में इंडिया के जीतने के बाद उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। और वो मोमेंट था जो भारत को एक दूसरे से जोड़ता है, पूरे विश्व से जोड़ता है। एक ऐसा स्पोर्ट्स क्रिकेट जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जो एक अपनेपन की भावना पैदा करता है और यूनिटी पैदा करता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे देश में एक फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स, इनका मान सम्मान, इनकी इज्जत, इनकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल पर है। जहां भी ये जाते हैं 4 लोग सेल्फी खिंचाने के लिए आ ही जाते हैं। और आपको भी कोई ना कोई क्रिकेटर पसंद होगा, जिनकी बातें सुनी होंगी, जिनके मैचेस देखे होंगे। पहले तो जब गांव में कम टीवी हुआ करते थे तो एक टीवी पे ही पूरा गांव क्रिकेट देखा करता था। इस तरीके की फैन फॉलोइंग क्रिकेट की है। आज हम क्रिकेट की तमाम बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे शो POV में हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन क्रिकेटर मेघना सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू हमारे शो में। और तमाम चर्चाएं रहती हैं क्रिकेट की देश में, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है लगातार। कभी IPL, कभी आप जो खेलते हैं WPL, कभी टेस्ट, कभी वनडे, कभी कुछ ना कुछ T20 फॉर्मेट्स। अभी कल ही मतलब एक बड़ी न्यूज हमें मिली है कि इंडियन टीम ने अंडर-19 में वर्ल्ड कप जीता है। कैसा फील कर रही है ऐसा क्रिकेटर इस मोमेंट पे? एक्चुअली मैं लाइव देख रही थी मैच, तो जैसे ही वो मोमेंट आया, सो मैं घर में बैठी हूँ, बट फिर भी जो गूज बम्प्स होते हैं ना, वो मेरे को घर में भी फील हो रहे थे। सो बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है जब भी कोई टीम अपना अच्छा करती है देश के लिए। तो मतलब काफी सही समय पे हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। कल ही अंडर-19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, तो वो मोमेंट है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। मतलब जब कोई लड़का आगे बढ़ता है ना, तो मतलब वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जब कोई टीम, और वो भी गर्ल्स की टीम, और वो भी क्रिकेट में जहाँ मोनोपोली है मेंस की, और अभी हाल ही में मतलब पिछले काफी समय में काफी एक प्रोमिनेंटली इज्जत मिलने लगी है जो वुमेन्स क्रिकेटर्स हैं, मगर उसके बावजूद वो जब वर्ल्ड कप जीतती हैं तो एक बड़ा माहौल क्रिएट होता है। कैसे देख रही हैं उस चीज को? कि बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, जिस तरह से विमेंस क्रिकेट ग्रोथ कर रहा है, तो ये काफी अच्छा है आगे के लिए भी। जो भी यूथ और जितने भी आगे प्लेयर्स आने वाले हैं उनके लिए काफी अच्छा एक स्कोप है। और अभी काफी जितने भी फीमेल्स हैं वो काफी इसको एक फ्यूचर की तरह देखते हैं। पहले ऐसा होता था कि क्रिकेट ज्यादा दिखता नहीं था विमेंस का, और अभी जितना, जब भी ये 2017 का वर्ल्ड कप जो हुआ है उसके बाद से काफी ग्रोथ मिला है। सो अच्छे स्कोप है, अच्छा इसको मतलब एक फ्यूचर की तरह देखते हैं गर्ल्स। कब पहली बार खेलना शुरू किया था आपने बचपन में? मैंने 2008 में स्टार्ट किया था, जब मुझे पता भी नहीं था कि गर्ल्स की टीम भी है एक्चुअल में। सो मेरे पापा को पसंद था क्रिकेट, वो खेलते थे। कभी शायद में गली क्रिकेट में गए तो कभी मेरे साथ, मेरे को लेके चले गए। सो मैं बस देखती थी उनको, और उनको पसंद था। सो रात को
पहले मैच जो लाइव टेलीकास्ट होते रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे टेलीकास्ट होते थे जब बाहर कहीं होते थे, तो मेरी फैमिली पूरी देखती थी। और मैं तब ये सोचती थी कि क्या देख रहे हैं, मतलब क्यों देख रहे हैं, क्या है, बोर हो रहे हैं, हमें मूवी देखनी है, ये सब देना है। लेकिन वो रात को 2-2 ढाई बजे पूरी फैमिली देखती थी। और जब आपने वर्ल्ड कप देखा 2011 वाला? देखा था। कैसा था माहौल? माहौल मतलब उस टाइम तो खेल रहे थे शायद आप? हाँ, खेल रहे थे, तो माहौल तो ऐसा ही है। दिवाली ऑब्वियसली दिवाली मन रही थी, बट वो भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मैच था जो जीता था इंडिया ने। तो आप बचपन से ही बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे क्रिकेट? बचपन में नहीं थी, मतलब बिल्कुल नहीं था। नहीं। पापा को देख के थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जो है क्रिएट हुआ। अपना गली क्रिकेट स्टार्ट किया बॉयज के साथ ही, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती थी तो वहाँ पे इतना गर्ल्स इतना निकलते नहीं थे। तो मैं यूपी के बिजनौर से आती है ना? बिजनौर में भी एक छोटा देहात है, कोतवाली देहात। अच्छा। मैं वहाँ से गांव है प्रॉपर? कस्बा बोल सकते हो। कस्बा है। हाँ, तो आपने वो कस्बे वाली जिंदगी कस्बे वाली जिंदगी। वहीं स्कूलिंग हुई आपकी? हाँ, वहीं स्कूलिंग हुई है। वहाँ से नर्सरी से 12 तक? नर्सरी से 12। कैसे थे पढ़ाई में आप? बेकार। बिल्कुल। बिलो एवरेज? बिलो मतलब एवरेज। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने? नहीं, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सेवेंथ से ही मैंने क्रिकेट की तरफ लाइक टर्न कर दिया था। 7th क्लास से? हाँ, ऑलमोस्ट 7th क्लास से। तो उसके बाद तो जो थोड़ा बहुत था वो भी नीचे ही ग्राफ नीचे ही जाने लगा। तो एवरेज। मन नहीं लगता था? नहीं, कह सकते हो। ट्यूशन वगैरह उस टाइम पे? ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन भी जाती थी, स्कूल भी जाती थी, बट एक जो माइंड डाइवर्ट हुआ ना उसके बाद वो वापस ले नहीं पाया। तो पहले तो 6 तक तो पढ़ाई की होगी ना, मतलब तब तक तो तब भी नहीं लगता था? तब भी मतलब मारपीट कर करा के ही जबरदस्ती जाते थे? क्यों, मतलब क्या वजह थी, कहाँ लगता था मन फिर? खेलने में, इधर उधर उल्टी सीधी चीजें करने में। लाइक तब जाती थी गर्ल्स मतलब स्कूल प्रोमिनेंटली, मतलब भेजे जाते थे, पढ़ाई वढ़ाई होती थी? होते थे, वो तो कंटिन्यू। तो कैसे, शरारती टाइप की थी स्कूल में? नहीं, शरारती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। अभी भी नहीं हूँ? ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल कोई नहीं, मैं थोड़ा शाय टाइप कह सकते हो। तो अब तो आप पब्लिक फिगर हैं, अब तो आपको फिर भी अभी भी उस लेवल का नहीं। हाँ, किसी के साथ जैसे मिलजुल लिए तो थोड़ा टाइम लगता है मतलब ओपन होने में, बाकी ठीक है। तो जैसे जब शुरू किया था तो बचपन में स्कूल में ही पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था कि बाद में धीरे धीरे या पहले से ही कम बात करना लोगों से? कम ही बात करना, पहले से ही ऐसा है। अब तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया। तो टीचर्स को तो आप बिल्कुल परेशान नहीं करते हो? कंप्लेंट भी आती होंगी घर पे, बस पढ़ाई के मार्क्स कम आते थे? कोई ऐसा इंसिडेंट है स्कूल का जो याद है? स्कूल कुछ का ऐसा किया हो जो मेमोरीज हो? स्कूल में तो हमें इंटरेस्ट रहता था सिर्फ स्पोर्ट्स में। कोई भी गेम होता था हमें पार्टिसिपेट करना है, भले वो कोई भी गेम हो, छोटे से छोटा। और कोई इवेंट होते थे लाइक 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी पे प्रोग्राम्स होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करना। तो इनमें ही सारा दिमाग था, सब यही चलता रहता था। कोकुलर एक्टिविटीज। तो 7th में कैसे अचानक, उसके बाद कैसे क्रिकेट में इंटरेस्ट आया? 7th से पहले गली क्रिकेट तो चलता ही था उसमें। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, तो जैसे जैसे क्रिकेट खेलने लगे तो आसपास में बोलने लगे कि तू ट्राई कर सकती है करके। तो एक बार एक आर्टिकल आया था, ट्रायल्स होने थे बिजनौर में। तो वो ट्रायल्स जो थे वो बॉयज के थे। तो मुझे घर पे बुआ है, उन्होंने कहा कि एक बार तू जा और जाके देख क्या मतलब क्या है कैसा है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन हम गए, वहां पे गए तो वहां पे सारे बॉयज थे। वो तभी पता चला कि वो बॉयज का ही ट्रायल है। तो वहां पे हम कोच सर से मिले, वही लक्षराज सर त्यागी थे वहां पर। तो उनसे मिले तो वो बोले कि ये ट्रायल तो गर्ल्स का है, सॉरी बॉयज का है, और आप एक काम करो, आप कल से व्हाइट किट में आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना बात करी ना कुछ, बस कल से आ जाओ। तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ कि उन्होंने मुझे एक तरह से स्टेडियम ज्वाइन करा दिया कि आप प्रैक्टिस करो आके। अगले दिन हम गए, व्हाइट किट मुझे अभी भी याद है, उस टाइम पे व्हाइट किट भी मैंने किसी से ली थी आसपास से, उस टाइम पे नहीं थी मेरे पास, तो वो किसी से ली थी। उसके बाद अगले दिन हम गए वहां पे, बोले आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं ऑफ ब्रेक डालती हूँ।
तो बोले अच्छा ठीक है, एक बॉल डालो। मैंने डाली, तो फिर बोलते हैं एक बॉल जरा भाग के डाल के दिखाओ। मैंने ठीक है सर। मैंने भाग के बॉल डाला, उसके बाद उन्होंने एक ही लाइन बोली कि अब से यही डालना है। मैंने कहा, ठीक है। वही फिर पकड़ लिया। तो मैंने कहा ठीक है। सो बेसिकली जो मीडियम पेसर का जो जर्नी है ना, वो उन्होंने मेरे को बोला था कि आज से तू यही डालेगी। मेरे को नहीं पसंद था भाग के बॉल डालना, मैं ऑफ ब्रेक मेरे को पसंद था। बोले नहीं तू यही डालेगी। ठीक है। कितने तरीके के बॉलर होते हैं? लाइक ऑफ ब्रेक हो गए, लेग ब्रेक हो गए, मीडियम फास्ट हो गए। तो मेरे को बोले आप फास्ट बॉल ही डालोगे। ओके। मैंने कहा ओके सर। तो वहां से मेरा फास्ट बॉलिंग का स्टार्ट हो गया, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया। सो वो मेरा 2008 में मैंने ज्वाइन किया था एकेडमी। एंड देन वहां से शुरू होती है जर्नी। वहां से जर्नी शुरू होती है। कैसा था फिर, कब तक थे उस एकेडमी में आप? उसमें मैंने 2014 तक मैंने किया था। 2008 से? हाँ। तो उसके साथ आप पढ़ाई भी कर रहे थे? हाँ। या सिर्फ एकेडमी कर? नहीं, पढ़ाई भी कर रही थी, मतलब तो एग्जाम तो देने ही थे। कब जाते थे वो एकेडमी? एकेडमी इवनिंग में। स्कूल के बाद? स्कूल के बाद। कितने घंटे? 2 घंटे? अराउंड मैं निकलती थी घर से 2 बजे, 2-3 बजे। सो मैं पहुंचती थी 3-3:30 तक। देन 2-2.5 घंटा प्रैक्टिस, देन फिर वापस। और फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो स्कूल का गोला लगने लगा। तो सुबह भी स्टेडियम, शाम को भी स्टेडियम। प्रैक्टिस बढ़ रही थी। तो उस ड्यूरिंग कुछ ऐसा नोटिसेबल कर रहे थे आपकी, लोगों को लग रहा था या आपको लग रहा था कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है? नहीं, वहां पे क्योंकि मैंने स्टार्ट जो भी किया था ना, वो भी बॉयज के साथ ही किया स्टार्टिंग से। okay. तो वहां पे कोई भी गर्ल तो थी नहीं। तो बॉयज के साथ खेलने में जो एक कंपटीशन वाला सीन था, तो मतलब ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा आप डाउन हो। तो उनके साथ काफी लेवल मैच हो जाता था, मैचेस भी खेलती थी मैं उनके साथ। तो सर ने मेरे को तभी बोला था, मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था अराउंड अप्रैल में। और उस टाइम पे ट्रायल्स होते थे सितंबर में। सो उसी ईयर में मुझे सितंबर में ट्रायल्स के लिए भी भेज दिया था। सो मैं ट्रायल्स में भी गई थी, और वो फर्स्ट ईयर में मेरे को प्रोबेबल्स में था, टीम में नहीं था, बट इन 35 गर्ल्स थे, उनमें शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। सो कैंप मैंने फर्स्ट ईयर में ही कर लिया था। तो उसके बाद जैसे वहां पे गए तो इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे अंडर 19 के लिए भी मुझे 2 साल लगे, मतलब 1 साल ट्रायल दिया। देन सेकेंड ईयर 2010 में मैंने फर्स्ट अंडर 19 खेला था यूपी से। पापा सपोर्ट करते थे? पापा पूरी फैमिली, फुल फैमिली सपोर्ट। कोई अंगेज नहीं था? ऐसा कम होता है? कोई कलेश नहीं था। ये सबसे अच्छा था एटलीस्ट, क्योंकि जो जगह मतलब जहाँ जगह है अभी तो काफी डेवलप हो गया है। उस टाइम पे तो एक तरह से आप गाँव ही बोल दो, तो इतना इजी नहीं था वहां से मतलब एकदम भेजना। और मेरा स्टेडियम भी 20-25 किलोमीटर था, तो मैं बस से जाती थी, बस से आती थी, कभी कभी लेट भी हो जाता था। तो ठीक था, फैमिली तो सपोर्ट करी तभी। 40-50 किलोमीटर का ट्रेवल तो जाता डेली था। और बट 2 टाइम में तो फिर तो सुबह शाम 2 बार हो गया। सपोर्ट कर रहे थे सारे लोग? फुल रिलेटिव्स वगैरह कुछ नहीं है? लड़के रिलेटिव्स वो तो बातें है। रिलेटिव्स में तो खैर नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत रहता है, जैसे आस पड़ोस में या एक थिंकिंग। बट फैमिली कोई विलन नहीं था? विलन नहीं था, फैमिली में कोई विलन नहीं था। सारे लोग सपोर्ट ही कर रहे थे। देन फिर आगे कैसे जर्नी बढ़ती है? फिर आप स्कूल कंप्लीट करते हैं? स्कूल मैंने कंप्लीट किया 2011 में। ओके, 12th कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद फिर 2014 में मेरे को जॉब लग गया था रेलवेज में। अच्छा, आपने स्पोर्ट्स कोटे से? ओके। तो 2014 में मैंने जॉब ज्वाइन किया। उसके बाद 2015 से मैंने रेलवे टीम में सिलेक्शन हो गया। तो मैं 15 से मतलब अभी तक रेलवे टीम से ही खेल रहा हूं। 15 से कंटिन्यूअस। पहली बार डेब्यू कब किया वनडे के लिए? इंटरनेशनल 2021 में। एंड देन वहां से जब आप रेलवे में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर वहां का माहौल कैसा था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वहां का मतलब वहां पे कैसे रहती हैं चीजें? मतलब अगर कोई एक बडिंग क्रिकेटर है जो स्पोर्ट्स कोटे की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको जाना है, तो उसको थोड़ी गाइडेंस मिल पाए, वैसे थोड़ा बताइए। स्पोर्ट कोटे से रेलवे में जाने के लिए पूछ रहे हो? रेलवे में जाने के लिए ऑनेस्टली जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट ईयर तो मैंने अंडर 23 खेला था। तो सीनियर टीम उस टाइम पे नहीं खेला था मैंने, अंडर 23 खेला था। देन सीनियर टीम में भी मैंने आई थिंक 2 साल के बाद ज्वाइन किया। लेकिन वो एक्सपीरियंस एकदम अपोजिट था।
क्योंकि वहां पे जो प्लेयर्स थे ना वो पूरे आपके टॉप इंडियन प्लेयर्स होते थे उस टाइम पे। सो आपके मिताली दी, आपके शुभ लक्ष्मी दी, निरंजना, सो जितने भी बड़े नाम थे ना वो वहां पे थे। तो एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि वहां पे ऐसा लग रहा था कि आप बच्चे हो, मतलब वहाँ वो लेवल अलग था। वहां जाके ऐसा लग रहा था कि आप दूसरी दुनिया में, जिनको मतलब खेलते हुए देखा है आपने। हाँ, जिनको देखा है उनके साथ आप बैठ रहे हो ड्रेसिंग रूम में, तो वो एक प्राउड मोमेंट था। और मतलब वो वहां पे जाना भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि बड़ी बात है। तो वो तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और दूसरा, रेलवे में जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत डेवलप हो जाता है, आपका मतलब मेंटालिटी बहुत आपकी स्ट्रांग हो जाती है, आपकी थिंकिंग, मतलब आपको हर तरफ से इम्प्रूवमेंट जो है ना, आपके सीनियर कैसा देख रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा खेल रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप जब देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है उस सब चीजों से। लाइक आपका गेम प्लान, आपके प्री प्लान जो भी रहते हैं, तो वहां से मेरे को लगता है कि मेरे को काफी अपने आप में एक डेवलपमेंट हुआ है मेरे अंदर। तो जॉब पर्पस था रेलवे में लेना या स्पोर्ट्स खेलना ही पर्पस था? कह सकते हो जॉब भी एक उस वक्त की डिमांड उस वक्त की डिमांड तो ये थी कि जॉब भी जरूरी है। और क्योंकि फैमिली में इतना सा, कह सकते हो बैकग्राउंड इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं था, तो जॉब भी मेरे लिए प्रायोरिटी थी कि जॉब भी मिलेगा, जॉब के साथ भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब जॉब एक आपका हो गया, आपका लाइफ टाइम सिक्योरिटी आपको रेलवे दे रहा है, और उसके बाद आप रेलवे के लिए खेल रहे हो, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि रेलवे में खेलना उस टाइम पे बहुत बड़ा टास्क था। तो अच्छा तो अचीव किया। तो अभी छोड़ दिया आपने, क्या कर रहे हैं आप? रेलवे नहीं, हम स्टिल बट हम जो धोनी की फिल्म में देखते हैं वहां से थोड़ा ऐसे ही मिलता है, क्योंकि उन्होंने भी रेलवे ज्वाइन किया था, फिर वो छोड़ देते हैं। तो वैसा कुछ मतलब कभी छोड़ने का प्लान है या प्रॉपर खेलने का वहीं से खेलना है? वैसा ऐसा कुछ माइंड में नहीं आया कि मेरे को जॉब छोड़ना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हुआ ना कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो। अपॉर्चुनिटी भी मिली है, आपको रेलवे आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है, तो उसके लिए मुझे ऐसी कभी थिंकिंग नहीं आई। मुझे क्या बेनिफिट्स होते हैं जॉब करने से, होने से और स्पोर्ट्स खेलने से? आपको फ्री मिलता है ट्रेवल फ्री मिलता है। रेलवेज में आप जॉब कर रहे हो तो एक तो आपको पूरा सैलरी आपको दे रहे हैं, आपको खेलने के लिए सारी जितनी भी फैसिलिटीज है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अच्छा लेवल खेलने के लिए मिल रहा है, और मतलब आप एक तरह से फेम भी आपको मिल रहा है रेलवे से। क्योंकि आप देखो, अब रेलवे जब से मैंने खेला है, रेलवे हमेशा टॉप पे रहती है, तो रेलवे अच्छा लगता है। में भी हाँ प्रायोरिटी मिलती है। नहीं, प्रायोरिटी ऐसा नहीं बोल सकते, वो तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। रेलवे का ऐसा ये नहीं है कि प्रायोरिटी है, आप किसी भी टीम से खेलो, परफॉर्म करोगे तो आपको चांस मिलेगा ही मिलेगा। पक्का ऐसा होता है? अभी तक कभी लोग खेल रहे होते हैं, परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, फिर भी सेलेक्ट नहीं होते। हमें तो ऐसी न्यूज़ मिलती है। अब वो हमें नहीं पता कि क्या देखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बट परफॉर्म आप करते हो तो कुछ ना कुछ आपको कभी ना कभी मिलता जरूर है। मतलब आप लगे रहे हैं, आप लगे रहे, क्योंकि आप ही देखो कि अगर एक जगह पे आपके 10 प्लेयर अगर एक ही कैटेगरी के हैं, तो आप 10 के 10 तो नहीं ले सकते। तो डिपेंड करता है कि आपका डिमांड क्या है उस टाइम पे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि परफॉर्म कर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं है या ले नहीं रहे। डिपेंड्स कि आपको उस टाइम पे नीड क्या है। आप जब खेलते हैं, जब आप अकेडमी के टाइम से ही खेल रहे थे, तो एज अ बॉलर अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं? क्योंकि अब वैसे तो आप बॉलिंग करते हैं, बट एज अ बैटर हाईएस्ट स्कोर कब आपने पहली बार हिट किया? या एज ए बैटर हाईएस्ट स्कोर मैंने आई थिंक 2013 या 12 समथिंग था। क्या था? हम लोग इंटर जोनल टूर्नामेंट खेल रहे थे। okay. तो मैं सेंट्रल जोन की टीम से खेल रही थी। उस टाइम पे मिताली दी कैप्टन थे, और आई थिंक उस टाइम पे हम लोग का मैच नॉर्थ जोन से था शायद। तो हमारे 2 विकेट गिर गए थे, और हम चेस कर रहे थे, तो 170 और 180 अराउंड था। 2 विकेट हमारे जल्दी गिर गए, तो हमारा 1 विकेट के लिए रेफरल गया थर्ड एम्पायर के लिए। तो मेरे से नेक्स्ट आई थिंक दीप्ति शर्मा जानी थी,
तो मेरे को अचानक से हेमलता दी बोले, वो कोच थे उस टाइम पे, वो बोले कि मेघना पैडअप हो जा। सो मैंने कहा, मैं शॉक, क्योंकि मैं 7-8 डाउन जाने वाले, सेकंड डाउन एकदम से बोले मेघना पैडअप हो जा। मैंने कहा ओके, मैं फटाफट से पैडअप हुई और वो आउट हो गया। सो मैं गई बैटिंग करने। उस टाइम पे मिताली थी मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, उसके बाद फर्स्ट बॉल पे मेरा कैच ड्रॉप हुआ। ओके। कवर्स पे फर्स्ट बॉल पे। मैंने कहा अब नहीं होना चाहिए। बच गए। जान बच गई। और वो कैच भी ऐसा था कि वो कैच ड्रॉप था, बट प्लेयर्स जो थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि वो कैच बहुत लाइक डिप किया था, बट उनको लगा कि हो गया करके। तो वो थोड़ा देर वहां पे ब्रेक हुआ, मैंने खुद को बोला, मैंने कहा नहीं, रिलैक्स। उसके बाद मिताली दी मुझे बोले तुझे कुछ नहीं करना है, तो बस खड़े रहे। ठीक है, अपना गेम खेल और खड़े रहे, बस कुछ एक्शन नहीं करना। मैंने कहा ओके। तो हरमनप्रीत दी बॉल डाल रहे थे, तो मैंने उनको एक स्वीप मारा, बाउंड्री आया। फिर मिताली दी बोले कि अब तुझे कुछ नहीं करना, पूरे ओवर खड़े रहना है। मेरे को याद है उसके अगले बॉल मेरे को किसी बॉलर ने फुल टॉस बॉल डाला, मैं फुल टॉस डिफेंस कर दिया। डिफेंस में आ गया, बिल्कुल छोड़ दिया एक्शन। मतलब उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, मैंने कहा ठीक है, फुल टॉस बॉल भी डिफेंस करा। मैं बाद में मेरे को रियलाइज हुआ, मैं फुल टॉस बॉल कौन डिफेंस करता है। वो वहां से स्टार्ट हुआ। तो वो मैच में मैंने आई थिंक 34 और 38 रन हाईएस्ट नॉट आउट बनाया था उस टाइम पे, उस टाइम तक। और नॉट आउट थे, मिताली दी भी नॉट आउट थे, और मैच हम जीत गए थे। विनिंग शॉट भी मैंने ही लगाया था। क्या बात है। So, वो फर्स्ट इनिंग थी जो मुझे अभी तक याद है, कि उसमें मैं 34 या 38 रन। जब सेकंड या थर्ड डाउन गया, सेकंड डाउन गया, सेकंड डाउन और थर्ड डाउन आई थी। फिर उसके बाद कभी 50 तो अभी तक नहीं बनी। 47 बने हैं। 47 एक बार किया था, एक बार 47 मैंने किया था 2017 में। वो भी इंटर जोनल था, 3 डेज मैच थे वो भी मैंने उसमें भी ऐसे हुआ था कि हमारा बैटर सारे मतलब आउट हो जा रहे थे, तो उसमें भी। और उससे पहले मेरे को एक चोट लगी थी, तो अगले दिन मुझे पूछा कि तू खेलेगी, मैंने कहा हाँ खेलूंगी। उस मैच से एक दिन पहले चोट, मैच स्टार्ट होने से एक दिन पहले। ओके। मैं एक्चुअली ऑफ फील्ड, मतलब रात में चोट लगी। बोलते तू खेलेगी, मैंने कहा हाँ खेलूंगी। तो बोलते पक्का, मतलब ऐसा प्रेशर था कि नहीं किया तो फिर गालियां पड़ेगी। मैंने कहा हाँ खेलूंगी। अगले दिन ही हमारी पहले बैटिंग आ गई और हमारे सारे विकेट्स गिर गए। तो उसमें मैं गई, तो उसमें मैंने 47 किया था, बट आउट हो गई थी। 47 किया था, तो वो भी मुझे 2 इनिंग याद है, क्योंकि उसमें उससे पहले ऐसा हुआ है कि उसकी वजह से मुझे याद है कि चोट लगी है, तो अगले दिन मैंने परफॉर्म किया है। मैंने कहा मेरी जान बच गई थोड़ी। WPL में क्या स्कोर रहा आपका? WPL में तो बैटिंग मेरी एक दो बार आई है, तो एक में शायद 8 रन थे, 8-10 रन थे। और एज अ बॉलर आपने? एज ए बॉलर मैक्सिमम 4 विकेट थे। 4 विकेट लास्ट दिल्ली के अगेंस्ट WPL में। और वैसे 5 है एक बार, वो काफी पहले है। कब के? अंडर 23 में, वही आई थिंक 11 के आसपास होगा, 11-12 के आसपास। 5 विकेट्स था। उसके बाद 3 विकेट्स काफी बार मिले हैं। 4 विकेट तो बहुत रेयर है, मतलब 5 भी एक ही है। एक साथ 3 लिए? हैट्रिक किए कभी? हैट्रिक नहीं, लेकिन हाँ 2-3 बार चांसेस ऐसे बने हैं कि हैट्रिक के। हाँ कई बार इस WPL में हो जाएगा। आई होप सो। आप हैट्रिक बनाए, जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। होप सो। ऐसे बिल्कुल मतलब रहता होगा ना अंदर से कि रिकॉर्ड्स में ब्रेक करने हैं, बनाने हैं? ऑनेस्टली ऐसा तो नहीं आता उस टाइम जब आप खेलते हो। उस टाइम आपके पास यही रखता है कि आप जो बेस्ट आप कर सकते हो वो आप करो। जितना भी आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस चीज के लिए, जो भी चीज आपने अभी तक करी है, वो आप बेस्ट करो, तो परफॉर्मेंस अपने आप आएगी। ऐसा थिंकिंग रखते हैं नॉर्मली। तो ऐसा तो नहीं है रिकॉर्ड तोड़ने, रिकॉर्ड तो बहुत बने हुए हैं। क्या भी लगता है कि आपने अभी वो जो एज अ क्रिकेटर एक इंसान के लिए जो पीक आता है, वो आपकी लाइफ में आया है अभी या आना बाकी है? पीक तो आया है एक टाइम पे। लाइक मैंने सीनियर्स डेब्यू किया था अराउंड 2015 में। तो वो पीक ही था, मतलब उस टाइम पे परफॉर्मेंस वगैरह अच्छे थे, अच्छे मैचेस भी मिलते थे।
और उसके बाद अभी 2020 से स्टार्ट हुआ, मैंने डेब्यू किया 2021 में। तो टाइम्स तो मतलब अप डाउन्स तो है, अप डाउन्स तो काफी रहते ज्यादा। हैं, अप डाउन्स तो रहते हैं। एक मतलब एज अ इंडिविजुअल क्रिकेटर जब आप इस तरीके के अप डाउन्स देखते हैं तो मेंटली इम्पैक्ट होती हैं वो चीजें काफी। ऑनेस्टली होती हैं, हम्म। क्योंकि और कंपैरिजन मतलब होता है बहुत ज्यादा कि वो जब हम एक दूसरे से सेल्फ कंपैरिजन करने लगते हैं तो वहां कैसे देखते हैं वो? कंपैरिजन नहीं, अब कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी कोई भी बंदा होगा, कोई भी आपके सामने होगा, तो जी जी। कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। मतलब आपके अंदर जो आपके अंदर खूबी है, जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले के हो, या जो उनके में जरूरी नहीं है आप में हो। कुछ ना कुछ आपके पास चेंजेस रहेंगे। तो ऐसा कंपैरिजन करना तो मुझे नहीं लगता कि सही है। आप अपने अंदर क्या देखते हो, आप उस चीज को जो आपके अंदर अच्छा है वो आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो, किस तरह से वो चीज इंप्रूव कर सकते हो, आई थिंक वो ज्यादा मैटर करता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की डिमांड होती है उधर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही आई थिंक मुझे लगता है करना चाहिए। जब आप ना खुश हैं अपने आप से हाँ, तो वहां पे वही बचता है। आपके अंदर कोई चीज होगी, मैं नहीं कर सकती वो चीज, मेरे अंदर जो चीज है उस चीज को मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो वही लगता है मुझे। तो पहली बार WPL आपने कब खेला? मैंने लास्ट ईयर ही 2024 23 23, 23 से 24? ये 23 में ही हुआ था। अभी हाँ 25 में भी मतलब होगा ना। 23 24 में 24 वाला, करेक्ट, वही 24 लास्ट वाला ईयर 24 लास्ट खत्म हो गया। कैसा ओवरऑल WPL कैसा रहा आपके लिए? ओवरऑल अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। हम्म। मतलब आपके साथ बाहर के प्लेयर्स भी आते हैं, उनके साथ भी खेलने के, लाइक ड्रेसिंग रूम शेयर करने का टाइम मिलता है, तो वो भी एक्सपीरियंस एक अलग है। जैसे कुछ ऐसा जो मतलब इंसान पहली बार खेलता तो यार ये तो एक्सपीरियंस किया तो पता चला कि ये ऐसा कुछ था, वरना ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि जो चीज भी होती है वो आप पहले कर चुके हो, ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हो, तो क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या आपके प्लान्स होते हैं, क्या आपकी टीम मीटिंग होती है, वो चीज सब नॉर्मल ही है, इतना कुछ चेंज नहीं रहता। बस हाँ, थोड़ा आपके जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ जाता है। नहीं ये आपने जी लिया है इसलिए आपको नॉर्मल लग रहा है। कह जो सकते लोग हो। इसको सुन रहे हैं उनके लिए नॉर्मल नहीं है। कह वो जानना चाहते हैं डिटेल में डिटेल में आपके जितने भी जैसे फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनका हम जैसे हमेशा कॉम्पीट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम मतलब काफी हाई लेवल में है, क्या है, तो थोड़े बहुत वर्क एथिक उनके समझ में आते हैं कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे हैं बैक स्टेज ऑस्ट्रेलियंस? बैक स्टेज ऑस्ट्रेलियन ठीक है, क्रिकेटर्स ऑल गुड, लाइक आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करोगे किसी तो से अच्छी फ्रेंडशिप हुई आपकी? फ्रेंडशिप नहीं, बट हाँ जैसे हमारी टीम में अभी लॉरा वुलवर्ट थी, और बेथ मूनी थी, आपके लिचफील्ड थी, सो कन्वर्सेशन वाज वेरी गुड। आपसे बात अच्छे से करेंगे, आपको अच्छे से डील करेंगे, तो अच्छा लगता है। मतलब आपको एक माइंडसेट जो है कैसे फ्री रहते हैं, कैसे आप चीजें हैंडल करते हो। जैसे ऑफ फील्ड बात करने का मौका मिलता है, मतलब बैठने का? हाँ, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। कर सकते हैं, लाइक आपके गैदरिंग होती रहती है, गेट टुगेदर्स होते रहते हैं, तो वो चीज अच्छा है कि इस क्रिकेट में आपको, क्योंकि आप पहली बार किसी प्लेयर से मिलते हो, बाहर से आते हैं, तो इस चीज के लिए गेट टुगेदर्स बहुत होते रहते हैं, तो आप उनसे कन्वर्सेशन करो, उनसे बातें करो, तो वो चीज भी अच्छी है इस क्रिकेट में। क्या डिफरेंस फील करते हैं इंडियन क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में? डिफरेंस तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा एक गेम को लेके तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन हाँ आप कह सकते हो कि तरीके अलग अलग होते हैं। मतलब करेंगे वो भी वही चीज कि थोड़ा आप मान लो किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जो चीज हम कर रहे हैं करेंगे वो भी, बट हो सकता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहे हो। तो ये चीजें ही है, थोड़ा डिफरेंस जरूर है, लेकिन बाकी तो सब सेम है। जब WPL होता है तो सारे अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर्स एक साथ खेलने का चांस मिलता है, वैसे समझ पाते हैं स्ट्रेटेजीज को कि जब ये अपनी टीम के लिए हमारे अंगेज खेल रहे होते हैं तो कि क्या प्लान करते हैं, ऐसा कुछ? मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतना ज्यादा रिवील करते होंगे। नहीं मतलब ऐसा कुछ क्रैक करने की कोशिश तो की होगी। हाँ, थोड़ा पता चल जाता है कि जैसे आप मैच खेल रहे हो, कोई भी ग्राउंड पे हो, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता है जिस तरह से वो आपके लिए लाइक एज ए फील्ड में क्या सेट कर रहे हो, क्या अप्रोच रख रहे हो, तो वो आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। बट ऐसा बहुत ज्यादा रिवील तो नहीं, लेकिन हाँ जो जिसका जो बेस्ट होता है वो जरूर शेयर करता है, कि एक्सपीरियंस जरूर शेयर करते हैं कि ऐसे कर सकते हैं।
तो वो तो चलता ही है। अभी अब गुजरात जायंट से खेल रहे हैं WPL, किसके साथ ज्यादा सबसे बनती है आपकी? गुजरात जाइन में मेरी बेस्ट फ्रेंड ही थी लास्ट ईयर तो इस साल तो नहीं है, बट किसकी बात कर रहे हैं आप? स्नेह राणा स्नेह राणा इस बार नहीं है वो? इस बार नहीं है, बट दुख लास्ट हो रहा है, दुख हो तो रहा है। हो तो रहा है दोस्त के लिए। तो ये है थोड़ा सा, पिछली बार आप दोनों साथ ही खेल रहे थे, साथ ही खेल रहे थे। इस बार नहीं है। इस बार नहीं है, लेकिन हाँ उसके अलावा भी है, काफी प्लेयर्स है हमारी टीम के। तनुजा है, आपकी प्रिया मिश्रा है, ये भी सारे साथ के खेले हुए हैं, ये सेम टीम से भी खेलते हैं, तो अच्छी बॉन्डिंग है। लास्ट ईयर तो हमारे बाहर के प्लेयर से भी अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी, मतलब काफी बात करी है मैंने भी, तो सब अच्छा है। ऐसे क्लोजेस्ट बोलोगे तो वो तो फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड है तो क्लोज तो ऑटोमेटिक है, लेकिन उनसे भी अच्छी बॉन्डिंग है। तो आप पहले से क्रिकेट से पहले से जानते हैं स्नेह राणा को? साथ यहाँ क्रिकेट खेलेंगे रेलवे ज्वाइन करने के बाद। रेलवे में स्मृति मंदाना जी के साथ कैसी ट्रेनिंग है आपकी? उसके उसने मेरे साथ मैंने उसके साथ अंडर-19 का कैंप भी किया हुआ है, तो अच्छी है, अच्छी दोस्त साथ है। में खेले आपके? हाँ काफी साथ में खेले हैं। क्या है उनके बारे में बेस्ट, क्या लगता है आपको? बेस्ट अच्छी है वो, मतलब एक एज ए प्लेयर कहोगे तो काफी मतलब आपको पता ही है, एज ए प्लेयर तो टॉप है, एज ए पर्सन भी शी इज वेरी गुड, क्योंकि मैंने उसके साथ काफी टाइम स्पेंड किया है, तो अच्छी है वो, मेरे को तो पसंद है, मेरी तो दोस्त है। अच्छी है, पसंद है, और कुछ नहीं होता है। एक्चुअली इंटेलिजेंट, गुड एज ए पर्सन, शी इज गुड, एंड एज ए एथलीट वेरी नाइस। मतलब कुछ कम ही क्रिकेटर्स हैं जिनको एक अलग नाम मिल पाता है मार्केट में, हाँ वो उनके पास है। उसने काफी मेहनत किया है, लाइक मेरे साथ में भी हम लोग देखते थे अंडर-19 से, तो काफी मतलब मेहनती भी है। आपके साथ के बैच साथ के मतलब साथ में खेले? हाँ मैंने स्टार्ट साथ में किया? स्टार्ट मैंने मतलब वो महाराष्ट्र से है, तो मैं तो यूपी से अच्छा। हूँ, तो हम लोगों ने इंडिया कैंप किया था अंडर-19 में सबसे पहली बार, तो वो भी मैंने शायद 2010-11 में किया था, तब से है। और मिताली जी के बारे में बात करें तो लेजेंड है। उनको खेलते देखा है और उनके साथ भी उनके साथ में खेला है, तो वो उनके साथ में मैंने डेब्यू किया है, तो वो तो फील ही अलग था, मतलब बचपन से आप जिनको देख रहे हो, उनके साथ खेल रहे हो, उनके साथ डेब्यू कर रहे हो, उनसे कैप ले रहे हो, अपनी डेब्यू कैप, सो वो फीलिंग तो शेयर ही नहीं कर सकते आप, डिफरेंट लेवल। बिल्कुल। मतलब ऐसे कभी बैठ के बात की, बताया उनको ये? मतलब ऐसे तो पर्सनली नहीं बताया, बट हाँ एक मिताली दिया झूलन जी को तो मैंने बचपन से रोल मॉडल माना ही है, कि वो भी मीडियम पेसर, तो उनको ही देखा मैंने स्टार्टिंग से, उनके साथ भी खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो दोनों जो भी हमारे बेस्ट है, जिनके साथ आप, जिनको आप बचपन से देख रहे हो, उनके साथ अगर आप खेले हो तो अलग लेवल, लकी। कुछ ऐसा जो मतलब इन जनरल हमें नहीं पता लगता है कि वो ऑफ फील्ड कैसे हैं या इन पर्सन कैसे हैं? इन पर्सन सबकी लाइफ है, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप मेरे बारे में किसी से पूछोगे वो नहीं बताएगा। तो हम लोग इतना, अभी आप हमारे सामने हैं तो अब हम नहीं पूछ रहे हैं। हमारा काम है पूछना। नहीं इन पर्सन तो आप कभी मतलब इतना जज ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप मिलता इन पर्सन, आप क्या करना है, हम मतलब आप एक तरह से जैसे आप देखते हो ना किसी को, आपकी इमेज वैसी होती है, तो पर्सनली तो इतना इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सीनियर थे हम, हमेशा पीछे रहते थे, सो डर तो एक डर भी रहता है जब आप किसी सीनियर के साथ रहते हो सामने, तो एक वो अलग। कभी कोई टिप दिया उन्होंने कुछ? बहुत, कोई एक शेयर करें। टिप इन द सेंस, जैसे झूलन दी है, झूलन दी के अपना एक्सपीरियंस जितना भी उन्होंने खेला है, क्या आप किस विकेट पे कैसा आप बॉल डाल सकते हो, किस विकेट पे आप कैसा, लाइक जैसे कभी ग्रीनरी विकेट होता है, कभी पाटा विकेट होता है, किस पे किस तरह से आप चेंज कर सकते हो अपने आप को, कैसे वेरिएशन, सो वो एक्सपीरियंस है, कैसे आप बैटर को रीड कर सकते हो, वो काफी शेयर किया है उन्होंने, आपको पूछते हैं भी है हम लोग, तो ये चीज अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकते हैं। एक बॉलर है मान लो, उसको वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको क्या बेस्ट चीजों पे ध्यान देना चाहिए, वो बताओ थोड़ा। फर्स्टली डिपेंड करता है कि कौन सा कैटेगरी का बॉलर है, पेसर है, स्पिनर है, फर्स्ट थिंग ये,
और क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस, देन आप किस चीज के मतलब किस चीज में आप स्पेशल हो। लाइक मैं एज ए बॉलर मेरा आउट स्विंग बहुत अच्छा है, तो पहले मैं अपने आउट स्विंग को इतना परफेक्ट करूंगी कि मैं आंख बंद करके भी बॉल वही डाल दूं, ओके, लाइक एक स्पॉट जो होता है। सो उसके बाद ही मैं कोई दूसरे वेरिएशन या कोई जो भी मुझे अलग करना होगा देन आई डू। तो फर्स्ट आपको जो चीज आपकी बेस्ट है उसको आप इतना परफेक्ट कर लो कि आप कभी भी जाओ वो चीज आप कर दो, कभी भी एट किसी भी टाइम। तो उसके बाद एज ए बॉलर आप जितना ज्यादा किसी भी चीज की प्रैक्टिस करोगे वो चीज इम्प्रूव होगी। क्योंकि आप अगर आप कहो कि मैं आज एक चीज डाल दूं, आज मेरा सही आ रहा है और कल के दिन कोई दूसरी चीज करने लग जाऊं, तो आप जो पहली चीज करी है वो आप भूल जाओगे। तो एक चीज पे आपको एक तरह से पूरा उसको इतना स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके ही आप उस चीज को स्ट्रांग कर सकते हो। और बॉलिंग एज ए मीडियम पेसर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जितना बॉलिंग आप करते रहोगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट हो पाओगे। तो जितनी प्रैक्टिस उतनी इम्प्रूवमेंट डालते रहो बस। कभी ऐसे एज अ ऑन ग्राउंड है, आप बॉलिंग कर रहे हैं, कभी सामने वाले बैट्समैन को आपको आउट करना है, बैटर को, ऐसे बहुत टफ फील हुआ है कभी कि यार इसकी विकेट चाहिए बट मिल नहीं रही है? ऐसे बहुत बार हुआ है ऐसा। बहुत बार ऐसा बहुत बार कोई एक आध बात शेयर कीजिए। मतलब ऐसा सिचुएशन तब आती है किसी भी टीम में, अगर आपके जो लोअर ऑर्डर बैटर होते हैं ना, या जो नए नए शुरू करते हैं जो लोअर ऑर्डर होते हैं, वो क्या करते हैं ना, आपको वो सिर्फ बॉल को रोकते हैं, डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड करना है उन्हें किसी तरह से वो बॉल रोकना है। तो उनका विकेट लेना बहुत टफ होता है जब कोई इस अप्रोच के साथ खेलता है। जब इस अप्रोच के साथ खेलते हैं। मतलब जैसे कोई अगर स्ट्रोक मेकर है, कोई प्लेयर है जो रन बनाने है जिसको, उसके पास उसके लिए आपके पास चांस है कि आपको पता है कि ये बंदा यहाँ खेलेगा, तो आप उसके लिए सेट कर सकते हो। लेकिन जो नहीं खेलना उसको आप बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ बॉल रोकना है। तो वो सिचुएशन काफी बार क्रिएट हुई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 9 विकेट गिरा लिए, 1 विकेट चाहिए, वो 1 विकेट ही नहीं आता, वो डिफेंड ही कर रहा है, डिफेंड करना है। तो उसमें आप सारे अपने जितने भी आपके चीजें हैं, जितने भी आपके पास वेरिएशन है, आप ट्राई कर लेते हो। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन बहुत इरिटेटिंग होती है कि आपको वो विकेट चाहिए बट वो नहीं मिलता। तो रियल इंसिडेंट बताओ ऐसा कि जिसमें आपने ट्राई किया हो और विकेट भी मिली। रियल सिचुएशन फंसी हुई थी? ऐसी सिचुएशन फंसी नहीं, बट हाँ एक बार मतलब ऐसे ही मैचेस में एक 9 विकेट हो गए थे, डेज का मैच था, और उसके लिए हमने कम से कम नहीं तो 10-12 ओवर खेल दिए, 10-12 बॉल पुराना हो गया था वो 1 विकेट के लिए। वो विकेट नहीं दिया, मतलब विकेट मिला ही नहीं, वो सारे बॉलर हमारे चेंज हो गए, वो विकेट नहीं मिला। उसके बाद हमारा जब मतलब हमारे 90-80 ओवर्स कंप्लीट हुए, हमें नया बॉल मिला, तब जाके वो नए बॉल से वो पहले ओवर में आउट हुई, क्योंकि बॉल स्विंग होता है नया बॉल। तब वो अराउंड 15-20 ओवर वो लाइक हमको पूरा हमने फील्डिंग कराया लास्ट विकेट के लिए। उसके बाद नहीं मिला उनको कुछ करना ही नहीं था, उनको बस टाइम वेस्ट करना था कि हमें लंच करना है या डे खत्म करना है, जो भी था उस टाइम पे वो करना था, बट वो नहीं हो रहा। वो वाला टाइम मतलब थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है कि भाई 1 विकेट चाहिए, 9 विकेट गिरा लिए सुबह से, बिल्कुल एक नहीं गिर पा रहा, एक ही नहीं मिल रहा। कभी ऐसे मतलब किसी बैटर को या मतलब डर लग रहा है नहीं जाना बॉलिंग करने, गए तो पिटेंगे, ऐसे कोई फॉर्म में ऐसे भी हुआ? ऐसी सिचुएशन मैंने फील नहीं करी। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगा कि मुझे इससे बचना है। नहीं, मेरे को मतलब ये रहता था कि नहीं मेरे को करना है। बट जब कोई बैटर मार रहा होता है बहुत ज्यादा, तब तो डर लगता होगा ना यार, अपना ओवर गया बैंड बज जाएगी। डर नहीं, वो तो आप मतलब डर नहीं कह सकते, मतलब उस मोमेंट तो कुछ तो होता होगा ना, क्या चल रहा होता दिमाग में जब कोई बैट्समैन है, या मतलब आप जब खेल रहे हैं किसी को बॉल कर रहे हैं और वो पिच पे और वो मार रहा है, सबको मार रहा है और हमारा ओवर आने वाला है। हाँ, ये जरूर चलता है कि अगर आप फील्डिंग कर रहे हो और सबके देख रहे हो कि भाई सबकी मार पड़ रही है, तो हाँ ये जरूर कह सकते हो अगर दिमाग और ज्यादा चलने लगता है कि भाई मेरा नंबर आएगा तो मैं क्या करूं। ये जरूर होता है, मगर ऐसी थिंकिंग नहीं आती कि मुझे करना नहीं है, मुझे दे नहीं, मैं बचूं, ये वाला फीलिंग नहीं आता। लेकिन हाँ आप ये जरूर सोचते हो कि भाई इसने यहाँ खा लिया, इसने इस बॉल पे भी खा लिया, इसने इस बॉल पे भी खा लिया, कहीं छोड़ नहीं रहा। हाँ, तो
आप क्या कर सकते हो, कैसे मतलब उसको रन से बचा सकते हो, बस ये मैक्सिमम कितने रन दिया आपने एक ओवर? याद नहीं है। ऐसे ज्यादा मैच जीते आपने। सही है। मैक्सिमम आई थिंक मैंने दिए, मैक्सिमम शायद 14 15 रन दिए हैं शायद। टफ सबसे ज्यादा कब फील हुआ किसी को बॉल करना कि टफ टफ नहीं, कभी ऐसा कोई? नहीं। बट हाँ, लास्ट WPL में एक मैच था जो हम यूपी से खेल रहे थे, उसमें मेरे को लास्ट ओवर मिला था। वो एक फर्स्ट टाइम मेरे को थोड़ा सा टफ लगा था कि अच्छा, कैसे लास्ट ओवर का बचाना है। प्रेशर सबसे ज्यादा होता है? वो एक्सपीरियंस मेरे पास काफी टाइम बाद आया था, लास्ट ओवर करना, और जिसमें हम मतलब डिफेंड कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा वो मत एक फर्स्ट सेकंड बॉल पे 6 पड़ गया था मेरे को, तो वो थोड़ा टफ था। लास्ट ओवर फर्स्ट लास्ट बॉल। ओवर, और वो मैच हमें जीतना था, मतलब जीत रहे थे हम, और लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे शायद, फर्स्ट बॉल पे 6 पड़ गया, फिर एक बाउंड्री भी पड़ गई, तो वो बचाना था। वो प्रेशर था थोड़ा सा, वो थोड़ा टफ लगा मुझे, बट मजा आया। मतलब एक चैलेंज उसमें अच्छा लगा। वो हर चैलेंज चैलेंज निखारता है इंसान को, हाँ, वो बेटर चैलेंज बनाता अच्छा है। लगा मुझे। कभी किसी इंडियन मैन क्रिकेटर को बॉल करने का मन है? मन हाँ, कि मतलब चांस मिले तो इनको आउट करना है, नहीं, ऐसा आउट करना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर मतलब किसी करके ने देखना है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं सोची ऑनेस्टली कि मेरे को उसको ऐसा सोचा हुआ है कि भाई मुझे उसे आउट ही करना है, नहीं। बॉल बट बॉल करना है वो सोच सकते हैं कि भाई हाँ मेरे को, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो उनको भाई अगर मौका मिले तो डाल सकते हैं बॉल। मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक रेयान को बॉल डाला था, अच्छा। अभी रिसेंट NCA में। सो ऐसा पर्टिकुलर तो ऐसे सोच नहीं है कि मेरे को आउट ही करना है किसी को। मतलब बॉल तो करने का चांस मिले हाँ, तो? बॉल करने का चांस मिलेगा तो मैं मिस नहीं करूंगी। कभी मिले आप रोहित शर्मा या विराट कोहली से? अभी तक तो नहीं। RCB उनकी टीम जीत नहीं पाती है, इस पहली बार वुमेन्स में जीत गई है, तो शायद चांस मिल जाए। तो आपका आइडियल कौन है मैन क्रिकेटर? मैन क्रिकेट में आइडल कौन है? मैन क्रिकेट मतलब में जिनसे आपने सीखा है देख के या मिल के जैसे? मेरे को ऐसा सीखने वाला नहीं, बट मुझे जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, मुझे भुवनेश्वर कुमार बहुत पसंद है। क्योंकि उनका स्विंग, वो भी स्विंग बॉलर है, काफी बढ़िया बॉलर हूँ। वो मुझे एज ए स्टार्ट करने पे, बट उससे पहले मेरे को जहीर खान साहब बहुत पसंद है। उनका जंप, उनका लाइक, वो कह सकते हो आइडल कह सकते हो आप मेंस क्रिकेट में, तो वो पसंद थे मुझे शुरू से। आज के टाइम में बेहतर बॉलर किसे मानते हैं, मतलब क्या लगता है? आपका कंपटीशन नहीं है उनसे? मेरा कंपटीशन नहीं है, सबको पता है नंबर 1 कौन चल रहा है। नहीं, नंबर मेरा बेस्ट हो। नहीं, बेस्ट ही है, बॉलर्स तो सब अच्छे चल रहे हैं, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ रहा है ना, आपके पास अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट ही आ रहे हैं। अब किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते ये बेस्ट है ये खराब है, अगर वहां खेल रहे तो वो बेस्ट ही है। तो ऐसा आप किसी को जज नहीं जो कर अब जो अब नहीं खेलते, आपने उनका नाम तो बता दिया, जो अभी खेल रहे हैं उनका तो बताना नहीं, पड़ेगा। जो अभी खेल रहे हैं उसमें बुमराह है, आपके सिराज अच्छा कर रहे हैं अभी, और मतलब जितने भी अभी आपका, सॉरी, अभी नीतीश राणा काफी अच्छा बॉल डाला लास्ट मैच पे भी मैंने देखा था। ओके, शमी भी है, तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब वर्ल्ड कप में तो उन्होंने आगे वो लगा तो दी, मतलब पता वो नहीं अलग ही लेवल है। क्या खा के आए थे पूरे वर्ल्ड वो कप तो में। अलग लेवल है। इज्जत बताई उन्होंने। मतलब एक एक बड़ा कंसर्न ये है कि हमारे देश में जितनी इज्जत बैटर को मिलती है उतनी बॉलर को नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि बॉलर को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत का मतलब मेरे से फेम से भी है, मतलब कि जितना ज्यादा पॉपुलर और जितना एक मेन लीड में दिखाते हैं वो बैटर को, इसका आंसर वो तो बॉलर मैं को नहीं कर पाऊंगी, नहीं ऐसा करना। क्यों है? नहीं, आपको अपना स्टैंड रखना चाहिए। नहीं, स्टैंड नहीं, मतलब सबका अपना अपना रोल है। अब वही तो सबका अपना रोल है। बॉलर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बैटर है। अगर सिर्फ टीम में बैटर हो तो भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ बॉलर हो तो भी काम नहीं चलेगा, बट फिर वो सेम वैल्यू क्यों नहीं होती? वैल्यू किस जगह पे आप बोल रहे हो कि सेम नहीं है? जैसे कि मान लो जितने लोग विराट को पसंद करते हैं उतने किसी बॉलर को सेम लेवल पे क्यों नहीं करते? अच्छा, पसंद उसका तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी गली क्रिकेट में चले जाओ, या किसी भी छोटे जो भी मैचेस, या कोई भी किसी को जो भी कहेगा कि मुझे क्रिकेट पसंद है, वो सबसे पहले बैट पकड़ के भागेगा।
क्योंकि उनको बैटिंग करना पसंद है। अच्छा, सबको मतलब बैटिंग करना पसंद। भाई कोई भी कहेगा भाई मेरा बैट है, हम खेलते थे मेरा बैट है, मैं बैटिंग करूंगा पहले। तो आप जितना भी ये कह सकते हो कि लोगों को बैटिंग करना पसंद है, मारना पसंद है, तो हो सकता है उसके लिए बॉलिंग थोड़ा नहीं करेगा तो बैटिंग कौन करेगा? वो अलग चॉइस है। मेरे से पूछोगे मैं तो बॉलर को बहुत करूंगी। मेरे लिए तो बॉलर बहुत, हाँ आप बोलो। मतलब मेरे लिए तो बॉलर ही ऊपर आएगा कि मैं तो बॉलर को सपोर्ट करूंगी ऑब्वियसली। बट फिर भी बैटर को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बैटिंग पसंद हो, लोगों को मारना पसंद होता होगा तो शायद बैटिंग ज्यादा, क्योंकि आपको ज्यादातर आप क्रिकेट स्टार्ट भी करो तो मान लो हमारी बैटिंग है तो बैटर से ही शुरू होती है। अपनी अपनी थिंकिंग है, क्यों पसंद करते हैं ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, वो मतलब उनकी थिंकिंग है। एक स्पोर्ट्स है, उसके दो सिरे हैं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों, और दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक दूसरे के बिना दोनों ही नहीं हो सकते। फिर भी हम एक एक पार्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंट बना देते हैं। ये सोसाइटी है ना, ये कह सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में जिनको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, क्यों बात होती है इतनी? ये भी तो समाज के दो हिस्से हैं ना, मैन और वुमेन, और दोनों सेम इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। स्टिल हम वुमेन को इतना पीछे छोड़ देते हैं और फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ऐसे मुझे लगता है बॉलर एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, तब जाके बॉलर बैटर के बराबर आएगा। नहीं लगता? आप बोलो, शायद करें। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। मैं तो एक बॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ इस चीज पे। पॉइंट ऑफ व्यू हमारे शो का नाम, पॉइंट ऑफ और बॉलर हमारे सामने बैठी है। पब्लिक से पूछते हैं क्यों ऐसा। मतलब होना चाहिए, एक बराबरी होनी चाहिए। मुझे लगता है जैसे पे स्केल में भी बराबरी नहीं होती शायद। पे स्केल हाँ, पे स्केल तो अभी हो गया है, सिमिलर हो गया है। बैटर और बॉलर, आपका बैटर बॉलर से मतलब नहीं है उसमें। वो तो मैच, आपका मैच फीस पे डिपेंड करता है, उसमें बैटर बॉलर से कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब तो नहीं तो जैसे WPL या IPL में भी जब ऑक्शन होता है तो कैसे देख के खरीदते हैं? ऑक्शन इज डिफरेंट थिंग। आप वो तो एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो गई, ठीक है। वो अगर तो एक अलग हो मैच गया। आप जो पे स्केल की बात कर रहे हो तो वो मैच फीस हमारी बराबर है, जो बॉयज को मिल रही है वही गर्ल्स को मिल रही है। अभी इक्वल हो गई है जो भी। कब से हुआ ऐसा? लास्ट ईयर से। मुझे नहीं पता। मतलब ये अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। हमारे पॉडकास्ट के थ्रू जिनको नहीं पता लग जाएगा। नहीं, आई थिंक अब तो सबको पता है ऑलमोस्ट। अच्छा, अब सारे जितने भी क्रिकेट देखते हैं सबको पता है। सेम फीस मिलती है? हाँ, मैच फीस सेम मिलती है। और मतलब वुमेन्स और मेंस को तो सेम मिलती है, और इसमें बैट्समैन और बॉलर का नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। वो आप प्लेयर हो, आप प्लेयर, एक प्लेयर की फीस जो है वो है उसमें वो कोई डिफरेंस नहीं है कि बैटर को इतनी मिलेगी और बॉलर को आधी मिलेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में? सबसे ज्यादा। तो फिर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। सबसे ज्यादा आप फील्डिंग तो सबसे ज्यादा। आप किसी का भी फील्डिंग से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। कहते हैं कैचेस इन द मैचेस। सो फील्डिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपकी क्रिकेट में। आप भले ही 400 रन बना लो बोर्ड पे, बट आप फील्डिंग अच्छी नहीं करोगे वो भी चेज हो जाएंगे। और अगर आप 150 भी बना रहे हो तो आप फील्डिंग अच्छी करोगे, आप डिफेंड कर दोगे। तो फील्डिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेस्ट ऑलराउंडर कौन है हमारी टीम में? हाँ, रिसेंटली अभी आप राधा है, जो मतलब आप कह सकते हो बेस्ट ऑलराउंडर है, क्योंकि वो फील्डर भी बहुत अच्छी है। जेमिमा अच्छी फील्डर है, ऑलराउंडर भी बन जाती है वो, कभी कभी बॉल भी डालती है। बाकी मेंस क्रिकेट में किसको देखते थे अच्छा ऑलराउंडर? मेंस क्रिकेट में मैंने युवराज सिंह को देखा था उस टाइम पे। वो उनकी फील्डिंग मेरे को मतलब, अभी मैं जब छोटी थी तब वो खेलते थे, तब वो काफी मतलब मुझे बहुत पसंद थी उनकी फील्डिंग वगैरह और बॉलिंग। वो प्लेयर ही बहुत पसंद थे। वो स्पिन करते थे। हाँ, लेफ्ट आर्म बढ़िया, वो भी अच्छे थे। उसके बाद सुरेश रैना सर, उनकी फील्डिंग काफी अच्छी है, वो भी अच्छे ऑलराउंडर थे। जडेजा सर तो अलग लेवल है। वो सर जडेजा वो बढ़िया करते हैं वो भी। मतलब कैच तो ऐसे खा जाते हैं मुझे लगता है। उनके थ्रोज बहुत पसंद है। हाँ, एक नंबर। सिंगल है। अभी आपकी फेवरेट टीम कौन सी है IPL में? मेरी है। IPL में बताओ। IPL में फिर मैं WPL में पूछूंगा। IPL में फेवरेट नहीं है, बट हाँ समटाइम्स मुंबई को। CSK मत बोलना। हाँ, CSK मत बोलना। नहीं, एज ए फेवरेट मेरे कोई नहीं है। कोई नहीं, मैंने बनाया ही नहीं फेवरेट। सपोर्ट नहीं करते किसी को? नहीं, सपोर्ट नहीं, मेरे को मैचेस पसंद है, मैं मैचेस सबके देख लेती हूँ। ओके, मतलब ऐसा
एक पर्टिकुलर टीम नहीं बनाई मैंने। अच्छा, कभी किसी को समर्थन नहीं रहता। नहीं, मान लो किसी टीम में कोई प्लेयर है जो मेरे को पसंद है, उसका मैच आ रहा है तो वो अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं, तो ऐसे स्पेशल नहीं बनाया। गुजरात नहीं, वहाँ WPL में तो आप गुजरात से खेल रहे हैं। गुजरात तो मैंने वुमेन्स में WPL में पूछोगे तो ऑब्वियसली अपनी टीम ही है। इधर वाली गुजरात, उधर वाली गुजरात भी ठीक है। जब पहला मतलब मैच फर्स्ट ईयर नीट गुजरात बनी थी जिस साल उन्होंने टाइटल जीता था, टाइटल जीते था, तो उस टाइम पे मैं ऑनेस्टली गुजरात को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उसमें काफी जिस तरह से उन्होंने मैचेस जीते थे ना 2-4, तो लाइक एकदम मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो वहां से मैच जीत सकते हैं। तो मैंने नहीं, बढ़िया खेले थे उस टाइम मैंने वो टाइम पे मैंने सपोर्ट कर रही थी। हार भी मैं फाइनल में मैं मतलब कर रही थी कि हाँ जीतना चाहिए, तो उस टाइम पे बोल सकता हूँ। लगता है कि अपनी वाली टीम है तो जीत जाए। मैं तो उसके बाद ज्वाइन किया। नहीं, फिर भी एक सपोर्ट रहता है ना एक टीम को कि ठीक है चल रहा है, नहीं देख रहे हैं। विराट कोहली को लेके क्या सोचते हैं, मतलब एज अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फैन, या ह्यूमन बीइंग तो मैं उनसे नहीं मिली अभी तक, बट एज ए प्लेयर तो उनका मतलब अलग है। लाइक एक तरह से उन्होंने जो अपने आप को बनाया है और जो क्रिकेट के लिए जो भी इन्होंने इम्प्रूव किया है, एक तरह से मान लीजिए फिटनेस आइडल कह सकते हो आप। जो फिटनेस इम्प्रूव भी है जो क्रिकेट में, वो काफी अच्छा, उससे काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आगे अपने यूथ के लिए भी इम्पोर्टेंस जो दिखाई है फिटनेस को लेके, वो काफी इम्प्रूवमेंट है। बट जब नहीं चलते तो ट्रोल होने लग जाते हैं। वो तो सोशल मीडिया है। मतलब वो ट्रोल तो आप किसी को भी कर सकते हो। वो लेकिन ये भी एक पार्ट ऑफ गेम है। आपका मतलब कभी आपकी फॉर्म आएगी, कभी आउट ऑफ फॉर्म भी रहोगे, तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है। आप हमेशा अच्छा नहीं कर सकते, जब वो ग्राफ नीचे भी जाएगा हमेशा एक लेवल तो चलेगा नहीं। और ट्रोल्स को डील करना, ट्रोल्स को डील कैसे करेंगे आप? यही सोच सकते हो कि यार आप जब अच्छा करोगे, जो आपको ट्रोल कर रहे हैं वही आपको ऊपर पहुंचा देंगे। तो बस वो टाइम का वेट करो, मेहनत करो, गेम पे ध्यान दो। ये चीज पे ध्यान देके फायदा नहीं है। नहीं, जब भी विराट की बात होती है तो अनुष्का को उनको साथ ले आते हैं और नो कमेंट्स कमेंट्स करने लग जाते हैं। नो कमेंट्स। वो सोशल मीडिया यही इसीलिए चलता है। आप ट्रोल भी करोगे लेकिन 2 दिन बाद वही लोग उनको अब भी कर देंगे, तो आप उनको वो नहीं जज कर सकते। ये तो लोग हैं, टाइम है। तो ऐसा नहीं लगता कि जब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए? हर मैच में हर बंदा थोड़ी चलता है। मेरे से अगर आप एज ए प्लेयर पूछोगे तो खड़े ही हैं, लेकिन हाँ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम है। आप एक लाइक आप अभी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देख रहे हो कि स्पोर्ट्स पर्सन है, आप रियल लाइफ में भी देख लो। आप अगर कभी कभी ऐसा होगा कि आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ दोगे। उस टाइम पे अगर आप साथ दे रहे हो तो वो थोड़े दिन बाद और अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो यही चीज है, तो मुझे लगता है सबके साथ होना चाहिए, सबको ये चीज देखनी चाहिए। पैनिक सिचुएशन भी तो क्रिएट करती हो ना एक प्लेयर के लिए, जब वो देखता है कि सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रोलिंग चल रही है और लोग फिर फैमिली को घसीट रहे हैं, तो ये सब डिस्टर्ब तो करता होगा ना? वो सब आदत हो जाती है मुझे लगता है। मेरे साथ ऐसी पर्सनल सिचुएशन नहीं आई है अभी। आएगी भी ना। आए भी ना, बहुत बहुत मतलब जब सोशल मीडिया ट्रोल करता है ना तो बहुत सारा, मतलब वो जो बर्स्ट आउट होता है ना फिर वो गलत जगह चला जाता है। मुझे नहीं लगता वो इतना तो अपने आप को बना ही लेते होंगे कि कैसे हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है, वो तो बन जाता है। मतलब जो लोग विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करते हैं, उनको कैसे देखते हो आप? सर मैं उनको क्या ही देखूं, मतलब कंपैरिजन, मैंने बोला ना कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबके पास अलग अलग चीज है। सचिन सर अपने मतलब अलग उनका एक बना हुआ है। कंपैरिजन मुझे नहीं पता किस वे में कह रहे हो, रिकॉर्ड्स में कह रहे हो क्या कि उन्होंने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, रिकॉर्ड्स में कंपैरिजन, लेकिन सबका अलग अलग है। वो टाइम में उन्होंने काफी अच्छा क्रिकेट खेला है, मैंने उनको खेलते हुए शायद ही थोड़ा टाइम ही देखा होगा। उसके बाद तो विराट कोहली है, वही है। तो हो सकता है उन्होंने मतलब सचिन सर की जगह देख रहे हो कि भाई एक प्लेयर है जो इतने रिकॉर्ड्स बनाए, बट ऐसे कंपैरिजन तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकती। कंपैरिजन किस वे में कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है और जब भी क्रिकेट का नाम आता है तो वो नाम आता है
MS धोनी, कैसे देखते हो उनको? कैप्टन व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? मतलब एक तो जब वो तो अच्छा खेल ही रहे थे, पर जब उनकी फिल्म आई ना तो लोगों ने देखा कि उनकी स्टोरी को बिल्कुल स्क्रीन पे, तो वो कनेक्शन है उनके साथ। और मतलब CSK में खेलने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, येलो आर्मी, मतलब एक एक पूरी फैन फॉलोइंग है उनकी बहुत अलग लेवल। तो उस व्यक्ति को कैसे देखते हैं पूरा? मैं फिर बोलूंगी कि मैं पर्सनली नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ खेलते ही देखा है। तो जिस तरह से वो ग्राउंड पे रहते हैं, जो भी उनकी कामनेस है, जिस तरह से वो डील करते हैं, जिस तरह से अपना माइंड यूज करते हैं, तो वो मेरे को काफी अच्छा लगता है। मतलब कैसे उन्होंने प्लेयर्स को कैसे उन्होंने लेके चल रहे हैं आगे ग्राउंड पे, कैसी ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आती है जिसमें इंसान बौखला जाता है, बट वो काफी शांति से वो चीज हैंडल कर लेते हैं। तो ये भी उनके अंदर एक क्वालिटी है जो, मतलब मैं तो एज ए प्लेयर ही बता सकती हूँ कि एज ए प्लेयर जितना भी उनको देखा है, तो इससे ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी कुछ। अभी क्या लग रहा है इंडियन टीम में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, और उनमें आने वाले टाइम में मतलब बवाल कौन निकलने वाले हैं? मतलब ऐसा कुछ, किस टाइप से मतलब? मतलब जैसे जो परफॉर्मेंस अभी खेल रहे हैं, अभी हाँ, जो चल रही है उनकी, हाँ। उसके हिसाब से आने वाले टाइम में हम किस क्रिकेटर को एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते देखेंगे? वो तो आपके ऊपर, मतलब ऐसे तो मैं, बवाल तो भी क्रिएट कर ही रहे हैं, स्मृति बवाल ही क्रिएट कर रहे हैं, जेमी है आपके अभी, बवाल इन द सेंस, मतलब जितने भी अभी खेल रहे हैं वो काफी अच्छा लेवल खेल रहे हैं अभी, ऑब्वियसली वो अच्छे हैं तो वहां पे खेल रहे हैं। बट दूसरी बात ये है कि ऐसे स्पेशल तो मैं किसका ही नाम तो लूंगी। जो अलग ही रिकॉर्ड्स बनाने वाला है, आपको लगता है, आपको वाइब है कि यार ये है जो आने वाले 2 4 6 साल में ना एक लेवल पे होगा? लेवल पे, जो वो लेवल पे है वो ऑलरेडी है। तो जो नहीं है उनमें से बताओ ना। आप जो बोल रहे हो जो खेल रहे हैं उनमें से पूछ रहा आप है। कहोगे मिताली राज तो उन्होंने तो अचीव कर लिया है। उन्होंने तो अचीव कर लिया हाँ, ऑब्वियसली। उन्होंने तो अचीव नहीं, कर लिया है। अभी जितने भी अपने यंगस्टर है, रिचा है, हम्म, ईशफ अली है, तो अभी तो इनके पास बहुत टाइम है, अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं आगे। ओके। क्योंकि जिस तरह से अभी रिचा को आप देखो, जिस तरह से उसकी क्वालिटी है, मुझे लगता है आगे जाके और बेटर बवाली करने वाला मचाएगी। है। और मेंस क्रिकेट में किसको मेंस देखते क्रिकेट हैं? में तो बहुत यंग ब्लड। यंग में अभी अभिषेक शर्मा काफी अच्छा खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा। तो उसके अलावा आपका नीतीश राणा भी आए हैं रिसेंटली। तो ये लोग हैं जो आगे मुझे लगता है कि अच्छा खेलेंगे। और आपको ना ऐसे मान लो एक चांस मिले, 1 hour ऑन अ कॉफी, ठीक है? 4 ऑप्शंस। ओके। फर्स्ट इज सचिन सर, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, एंड फोर्थ इज जहीर खान। जहीर खान ऑब्वियसली। यार, गलती पूछ लिया मैंने, मुझे ही पता था इसका आंसर। तो मतलब आप उनके साथ बैठ के चीजें हाँ, समझना, डिस्कस करना चाहिए करेंगे। काफी, मतलब कनेक्ट करते हैं आप उनके साथ या कैसे? कनेक्ट नहीं, मतलब मुझे, मतलब कह सकते हो कि मेरे अंदर मतलब एक चॉइस है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे एक बार जरूर मिलूं, कभी ना कभी। क्योंकि मैं हमेशा, जितना भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा उनका नाम जरूर लेती हूँ। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं कभी ना कभी चांस मिले तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी, बात जरूर करूंगी। आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनसे बाहर कोई बेस्ट बॉलर कौन लगता है? डेल स्टेन। क्या नाम बताया? डेल स्टेन मैं तो जानता भी नहीं। रिटायर हो गए। कहाँ से खेलते थे? साउथ अफ्रीका। ओह, क्या बेस्ट था उनके बारे में? उनका उनका एग्रेशन और उनका जो बॉलिंग एटीट्यूड था ना, वो मेरे को बहुत पसंद था। उससे और पहले जाओगे तो ब्रेटली पसंद है। हाँ, और मलिंगा को लेके? मतलब मैं क्या मतलब बोलूं, क्या पसंद नहीं है। मतलब ऐसे पसंद नहीं, बट मलिंगा का ना एक अलग एक फैन बेस है इंडिया में भी। जब वो आप बॉल मेरे करते से थे। स्पेशल, मतलब एक पूछ रहे हो तो मैंने नाम लिया, अब आप हाँ, ऐसे नहीं नहीं, बोलोगे मैं तो वो तो आपने 2 नाम दिए, मैंने हाँ। मलिंगा पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा। नहीं, वो आप भी, उनको कैसे देखते हो? नहीं वो भी अच्छा है, उनका उनका एक्शन तो सबसे हाँ, अलग था। मतलब जो करते हैं। हाँ, तो वो भी अलग, उन्होंने अलग एक फैन बेस बनाया हुआ है, नो डाउट। आपने जो मुझसे दो दो पूछा वो मैंने आपको 2 नाम बताया। बताया आपने। तो आपने उनसे सीखा है या मतलब? मैं एक्चुअली, मैं जो डेल्स्टन है वो जो बॉलिंग करते थे, उनका जो एग्रेशन था ना, मैं सोचती थी कि मैं वैसा ट्राई करूं। ओके।
बट मेरा नेचर ऐसा है, मैं होता ही नहीं, आता ही नहीं इतना एग्रेशन। तो मैंने आपको बताया ना सब कंपैरिजन वाला, आप किसी से कोई चीज सीख लो बट नहीं होता वो, कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, जो आपका है वही निकालना वही निकालना पड़ेगा, कॉपी नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कॉपी करना भी ठीक नहीं है। क्या क्यों करना है? क्यों करना है? अपनी जब क्वालिटीज हैं तो सामने वाले की कॉपी क्यों करनी है? नहीं मतलब जो कुछ चीज है जो सामने वाले की अच्छी लगती है, आप कॉपी करने वाली बात नहीं है, मुझे लगता है कि आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि वो उनकी क्वालिटी है। जैसे क्रिकेटर्स की ना जर्सी की भी एक कहानी होती है, आपका जर्सी नंबर 16 है ना, हाँ, तो ऐसे सेलेक्ट करना होता है या खुद ही मिल जाता है? डिपेंड करता है आप मतलब कि वो नंबर अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा। जब फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया ए खेला था तब मैंने 16 डिमांड किया था, बट उस टाइम शायद किसी और के पास था, Okay. मुझे नहीं मिला, तो मैंने 26 ले लिया। उसके बाद जब मैंने डेब्यू किया तब मुझे सर ने पूछा कि क्या नंबर चाहिए, मैंने कहा 16, नहीं उस टाइम मैंने 26 बोल दिया उनको। अच्छा। तो वो बोले तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने कहा 16, तो बोलते तो 16 लेना, मैंने कहा अवेलेबल है, बोलते हाँ है, मैं ठीक है दे दो फिर। तो उस तब मेरे को 16 में तो मतलब डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ डेट है 16, ऐसा कोई स्पेशल कोई रीजन नहीं है। वैसे 16 को प्लस करके 7 आता है। 7 आता है, 7 लकी नंबर होता है। लकी नंबर होता है, लकी नंबर होता है। धोनी का भी तो जैसे 7 है वैसे ही वो इंडियन क्रिकेटर्स के लिए तो 7 काफी लकी है। हाँ। वैसे भी 7 लकी नंबर होता है, तो ऐसे होता है हमारे पास ऑप्शन कि हम जर्सी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट किस स्टेडियम में खेलने का एक्सपीरियंस था? इंडिया के बेस्ट स्टेडियम मैंने कहाँ खेला है, ईडन में खेला था एक बार, ईडन गार्डन। हाँ, बट वो मैंने मैच खेला था, आई थिंक प्रैक्टिस मैच था वो मैंने वो मैंने खेला था 12-13 में खेला था शायद। तो मैंने T20 वर्ल्ड कप अलग अलग स्टेडियम से अलग अलग क्रिकेटर्स की कहानी जुड़ी हुई होती है ना। जैसे हर किसी स्टेडियम का एक अपना है, इंडिया के बाहर के भी बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, जैसे ग्लेन का लॉर्ड्स आता है, जिसमें उसके भी लोग मतलब बताते हैं कि मक्का कहते हैं उसे क्रिकेट का। जैसे है आपका कि वहां मुझे खेलना है या परफॉर्म करना? लॉर्ड्स हमारे सीरीज हुई थी इंग्लैंड में एक, तो वहां पर एक मैच था जो लॉर्ड्स में था। तो मेरा एकदम से था कि भाई जिसको लोग भगवान मानते हैं जहाँ पे वो लॉर्ड्स है, लाइक वो स्टेडियम उसका नाम ही है, तो सब वहां जाने के लिए सबकी मतलब एक सपना होता है कि मुझे उस ग्राउंड पे जाना है। तो हमें पता चला था कि हमारा एक मैच वहां पे है, तो मैंने सोचा था यार शायद वहां पे मौका मिल जाएगा मेरे को, कि फाइनली मेरे को एक जो सपना है वो एक पूरा हो जाएगा कि लॉर्ड्स में जा सकते हैं। वो मैच मैंने खेला नहीं था, बट वहां जाके जो फील था मतलब वाकई में लोग जिस तरह से बोलते हैं ना, ऐसा फील है वहां पर। तो वो एक जो सपना था वो एक तो हो गया, बट हाँ ये भी है कि मुझे उस पर खेलना है, तो ट्राई किया मैं वहां पे खेल, आप मैक्सिमम विकेट्स ले वहां पे। जैसे हर इंसान का ना लाइफ में जब भी वो कोई एक करियर चूज करता है तो एक डाउन टाइम आता है, या कभी कभी जो जिस प्रोफेशन को वो लीग से हटके चूज करता है, कभी ऐसा भी आता है कि वापस चलते हैं क्यों आगे, है ना, ऐसी चीजें भी क्रिएट होती हैं। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जब लगाओ कि छोड़ देते हैं या नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते? उस 2007 से लेके 2025 लंबा गैप है, इसमें कभी ऐसी चीजें? ऐसी नहीं, क्योंकि ऐसे आने की सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि फैमिली सपोर्ट ही इतना था। तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई फैमिली ने प्रेशर किया हो कि नहीं है क्यों नहीं खेल रही है, वो मतलब क्यों खेल रही है, तो वो भी नहीं है। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि आपके जो सपोर्ट, आपका जो बैक आपकी जो लगी हुई थी, उसके लिए भी ऐसी थिंकिंग आई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ बीच में जैसे 2008 में शुरू किया था मैंने, 2021 में मैंने डेब्यू किया। शुरू से ये जरूर था कि इंडिया खेलना है, जर्सी लेनी है, मतलब इंडिया के लिए खेलना है। उसमें टाइम जरूर लगा, बट ऐसा नहीं आया कि छोड़ दूं। क्या उसमें क्या कर सकते हैं आप, कितना कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, वो चीज है। और सपोर्ट तो ऑब्वियसली उससे आधी चीजें तो आपके बैक से हो जाती है। होता है कि आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में थी, साथ में थी, तो कभी फैमिली की तरफ से या वैसे नहीं हुआ। पर जब जैसे कभी सिलेक्शन नहीं होता है या हम वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे जो हमारी हम खुद से एक्सपेक्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, एट दैट मोमेंट हम प्लान करते हैं या हमें ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो चाहिए,
और मैं आपकी नहीं बात कर रहा, ऐसे हर प्रोफेशन में इंसान कभी न कभी टाइम पे होता है, तो उसको भी एक मैसेज आता है कि, तो अगर ऐसा कभी कुछ हुआ था कि आप कभी लो फील कर रहे थे अपने प्रोफेशन को लेके? वो तो अप डाउन तो आते ही है, मतलब आपको लगेगा कि कभी यार के परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, अप डाउन तो आएंगे, बट आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। आपका कभी था लो पॉइंट? लो पॉइंट नहीं, मतलब ऐसा है कि आप शुरू से खेल रहे हो, आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब तो आप ये सोचते हो कि भाई आप क्या कर सकते हो आगे। हाँ। छोड़ने का नहीं आया, बट हाँ आप क्या कमी आपके अंदर है या क्या आप उस चीज के लिए कर सकते हो, वो चीज आप जरूर सोच सकते हो। आप कैसे डील करते हो? मेरा डील मतलब आप जैसे मान लो विकेट्स नहीं मिल रहे किसी भी मैच में, सो आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आउटस्विंग बॉलर हूँ, अगर मैं आउटस्विंग कर रही हूँ, किसी को मैं नया खेला हूँ, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होगी। थोड़े थोड़े दिन बाद अगर मैं उस चीज को, वो मेरे को खेलता रहेगा, उसको समझ आ जाएगा कि ये इसको ये करना है और मुझे ये करना है, तो वो सेफ पॉइंट चला जाता है उसके लिए। तो वो चीज आपको बताएगी कि आप अब इसके अलावा क्या कर सकते हो। तो वो चीज आप पे डिपेंड करती है कि भाई मेरे को इस चीज से नहीं मिल रही, मैं इसमें क्या ऐड कर सकती हूँ। चेंज तो आप कर ही नहीं सकते, बट उसमें क्या ऐड कर सकते हो, वो चीज आपको और आगे करने के लिए आपको फोर्स कर देती है। तो आप अंदर अपने अंदर कितनी क्वालिटीज ऐड कर सकते हो, वो डिपेंड करता है, और वही चीज आपको हील करती है। कि भाई आपको फिर आपके पास ये रहेगा कि भाई मेरे पास एक ये वेपन है, मेरे पास एक और ऐड हो गया, तो ये चीजें आपको इम्प्रूव करती रहती हैं आगे के लिए। अभी से इंडियन टीम में जब आपका पहली बार सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद से ऐसा था कि किस टीम के खिलाफ खेलना है, ये वाली कंट्री, मतलब बाहर से ज्यादा ज्यादा होता ना हमारा कि इनको करना है बॉल, तो कौन सी कंट्री? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, और इत्तेफाक से मेरा डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही था। और उससे पहले मेरे को ये था कि मुझे मैगलेनिंग का विकेट लेना है, वो मैंने सोचा था फर्स्ट टाइम कि मुझे उसका विकेट लेना है, और मेरा डेब्यू विकेट भी वही था। क्या बात है। सो वो भी एक अलग ही होता है। तो वो भी एक अलग है, मतलब मेरा डेब्यू विकेट भी उसी का था, हालांकि उससे पहले भी चांस बना, बट विकेट उसी का मुझे पहले मिला। ऑस्ट्रेलियंस को झेलना टफ होता है क्या? मतलब इन्होंने ऐसा रुतबा सा बना रखा है इंडियंस के आगे कि हर बार जीत जाते हैं, इस बार भी वर्ल्ड कप ले गए। कोई बात नहीं। फिर वो वापस आ जाएगा, बट खतरनाक होते हैं क्या? खतरनाक नहीं, प्लेयर है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, सबका अलग अलग मेंटालिटी है, सबका सोच अलग है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी और कंट्री के साथ खेलना है? ऑस्ट्रेलिया के अलावा मैंने साउथ अफ्रीका से खेला है, इंग्लैंड से खेला है। अभी जिसके साथ बाकी है खेलना? जिसके साथ बाकी है खेलना, बाकी तो नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप मैंने खेला था तो ऑलमोस्ट सारी टीम के साथ खेला था। पाकिस्तान के साथ खेला, पाकिस्तान के साथ भी खेला है। कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा था एक्सपीरियंस एक्चुअली। जब भी एक तो इंडियन पाकिस्तान की राइवलरी की बात आती है ना क्रिकेट में, मतलब एक तो क्रिकेट, ऊपर से फिर इंडिया पाकिस्तान, लोग पागल हो जाते हैं। अलग था, वो भी अच्छा था, वो भी मैंने वर्ल्ड कप में ही खेला था उनके साथ, अच्छा था वो। ऐसे प्लेयर्स के बीच में तो सब नॉर्मल रहता होगा ना? हाँ, वो तो इंडिया पाकिस्तान को ऐसे इंडिया पाकिस्तान नहीं लेते मतलब बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं। वो तो एक इमोशंस कह सकते हो आप, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, मतलब इमोशन ही है। बाहर ट्रैवल करने के लिए कौन सी कंट्री पसंद है? मैं जाना है? ऑस्ट्रेलिया गई हूँ, इंग्लैंड गई हूँ, और अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में अगर आप करोगे तो मुझे, मतलब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में थोड़ा कंपटीशन कर सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड में कह सकते हो कि आप रश बहुत है, न्यूजीलैंड थोड़ा सा शांत है, तो एज ए व्यू मुझे न्यूजीलैंड ज्यादा पसंद है। खाना कहाँ का बाहर का ज्यादा अच्छा है? किस कंट्री का सबसे ज्यादा अच्छा लगा अब तक? मैंने बाहर के डिशेस तो बहुत रेयर ही खाए होंगे। वहां पे भी इंडियन इंडियन ही खाते हो। इंडियन से फिर भी कहाँ का ठीक था? मैं सच बताऊं, मैंने ऐसा कुछ बहुत स्पेशल ट्राई नहीं किया बाहर का खाना। मतलब इंडिया का खाना बाहर में भी कहाँ सही था? कहाँ, मतलब आप ये इंडिया का खाना बाहर में आपको सारी कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 3 जगह आपको बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। मतलब क्योंकि आप मोस्टली वहाँ पे इंडियंस है ना, इंडियंस रेस्टोरेंट काफी अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो खाना अच्छा मिल जाता है वहाँ पे, नॉर्थ इंडियन भी। सही है, मतलब हर टाइप का मिल जाएगा आपको इंडिया का खाना, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सब। फिल्में देखना पसंद है? फिल्में देखना बहुत पसंद था,
अभी भी है, छोड़ दिया। बट अभी ज्यादा देख नहीं पाती हूँ मैं। टाइम नहीं मिलता। टाइम भी है, बट पता नहीं क्यों देख नहीं पाती हूँ। मेरे Web पास series? सारा सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास नेटफ्लिक्स भी है, प्राइम भी है, हॉटस्टार भी है, मगर सब पुराने हो जाते हैं। तो क्या करते हो जब आप फ्री हो? पता नहीं ऐसे ही टाइम सोते हो? सोती भी नहीं हूँ मैं। फिल्में भी नहीं देखते? फिल्में भी मैं नहीं देखती हूँ, मतलब रैंडमली टीवी चल रहा है तो कुछ भी रैंडमली दिख जाए तो चला लिया। और बाहर अगर है कहीं पे, Books होटल्स पढ़ते हो? वगैरह में है। क्या करते हो फ्री टाइम? पता नहीं, बैठे बैठे टाइम निकल जाता है। म्यूजिक सुनते हो? आजकल हाँ म्यूजिक सुनती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, या हिंदी? बैठे बैठे आजकल रील का स्क्रॉल चलता रहता है ना, रील। वो रील स्क्रॉल करने करने में 1 घंटा आधा घंटा वो निकल जाता कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन वो मैंने अभी थोड़ा कम कर दिया है। वो एक जाल की तरह है बिल्कुल, मतलब हाँ, आपकी उंगली रुकेगी रुकेगी scroll- ऑटोमेटिक scroll। उसी पे। हाँ। फोन अगर आपने उठाया है, अगर मेरे को चाहिए भाई, मेरे को किसी को मैसेज करना है या कॉल करना है, तो फोन अगर अनलॉक उसके बाद होगा ना फिर, हाँ, तो ऑटोमेटिक पहले इंस्टा ही खुल जाता है। Instagram पे। तो अभी मैंने क्या किया, इंस्टा की नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दी है। मैंने कहा मैं देखूंगी नहीं, जितना कम होगा। लास्ट फिल्म कौन सी देखी? लास्ट फिल्म मैंने देखी थी स्काई फोर्स। अभी अक्षय कुमार की जो रिलीज, हाँ। कैसी लगी? मस्त। बढ़िया। और वेब सीरीज लास्ट? वेब सीरीज लास्ट रिसेंट में ऐसे कंटिन्यूसली जो रिलीज होती है ना, वो मैं नहीं देखती। ओके। मेरे पास जब कहते हैं यार, कोई बोलता है फ्रेंड के यार इसका 3rd सीजन आ गया है, मैं बोलती हूँ 3rd सीजन आ गया और है? मैंने पहला दूसरा ही नहीं मैंने देखा। तो पहला ही नहीं देखा। तो मैं उसको पहले से स्टार्ट करती हूँ फिर जब पहले से स्टार्ट करती हूँ मैं कंटिन्यू तीनों देख जाती हूँ। अभी मैंने लास्ट आश्रम देख रही थी, बॉबी देओल की। बॉबी देओल की, तो उसके 3 सीजन आ चुके हैं, वो भी काफी टाइम हो गया। काफी टाइम तो मैं अभी पिछले 10-15 दिन से उसी को धीरे धीरे स्टार्ट किया था। मैंने कहा फर्स्ट से देखूंगी पहले, अभी तक खत्म नहीं हुई। आजकल तो ऐसे भी होता है ना, रील्स में कोई आ गई है फिर जाके देखनी है, मतलब किसी की रील्स वायरल हो जाती है बहुत ज्यादा। जैसे हाँ, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग दिखे कि उसको देख, interesting उसको scene दिख खोल जाता दिया प्रोफाइल और स्क्रॉल करने लगे। अभी होता है। आप अभी WPL खेलने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार के WPL से? इस बार के WPL से उम्मीदें तो जैसे लास्ट 2 सीजन हो गए हैं, और जिस तरह से जो भी आपको रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। मतलब आप जिस तरह स्टेडियम से भर जाते हैं। स्टेडियम भर जाते हैं, आप पब्लिक आप देखो काफी ज्यादा, मतलब इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे लगता है कि इस बार और ज्यादा दिखेगा, क्योंकि इस बार तो वेन्यू भी 4 हो गए, तो होप सो इस बार तो और ज्यादा पब्लिक आनी चाहिए। आएगी। और हम WPL से पहले पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप WPL में रिकॉर्ड्स बनाओ, फिर उसकी बात करेंगे एक बार। ठीक है। आपके लिए ये WPL बहुत शुभ हो, मतलब रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। थैंक यू। बढ़िया, रील्स वायरल हो जाएंगे हमारे पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट भी हिट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम दिया आपने बात करने के लिए, बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की है, अभी बहुत बाकी हैं, बहुत सारी चीजें, और ये लाइफ चलती रहती है ऐसे ही। WPL अच्छा जाए तो उसके बाद फिर हमारे पास बहुत बातें हो जाएंगी करने के। तो हमने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया है ये पॉडकास्ट, और मेघना से बात करके बहुत अच्छा लगा, और काफी सारी चीजें हैं जिन पे हमने टच करने की कोशिश की है, जो क्रिकेट से रिलेटेड है, जो एक बॉलर की लाइफ से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बात पसंद आए और हर बात से आप सहमत हो, तो और हम चाहते भी नहीं कि आप हर बात से सहमत हो, एग्री करें। तो अगर नाराजगी है या कोई चीज पसंद नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमें पता लग जाएगा। बट अगर पसंद आई है तो अप्रिशिएट करना भी जरूरी है, क्योंकि ये बात आप तक पहुंचाने में, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत को सराहा जाए तभी हमें मेहनत मिलेगी और हिम्मत मिलेगी, और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पॉडकास्ट और इस एपिसोड को जो लोग क्रिकेट देखने में इंटरेस्टेड हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए, और जो क्रिकेट में करियर बनाने में इंटरेस्टेड है उनके साथ तो जरूर जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको मेघना की बातें बहुत हेल्प करेंगी। बाकी जल्दी अगली पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।